अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम कंट्रोल और हम आहंगी सबक पर क्विज़ देखेंगे। ये सिर्फ क्विज़ ही नहीं है बल्कि पूरे सबक का इयादा भी होगा इसमें। अगर आपने इस सबक का वीडियो नहीं देखा है तो भी आप इस क्विज़ के ज़रिए इसके दौरान जो इयादा कराया जाएगा उसके ज़रिए आप जो है पूरे सबक को जो है समझ सकते हैं। तो आप इस गौर से सुनिए, देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए पहले सवाल की जानिब चलते हैं। दर्ज झैल में एक नबाताती हार्मोन है, इंसुलिन, दूसरा है थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब है इसमें साइटोकाइनिन क्या है, एक नबाताती हार्मोन है। दूसरा सवाल, दो आसाब के दरमियान खाली जगह कहलाती है, डेंड्राइट, मोनिखा, एक्सॉन या हीजान, क्या कहलाती है? दो आसाब के दरमियान खाली जगह मोनिखा कहलाती है। देखिए दो आसाब के दरमियान जो है किस तरह कीमियाई अशिया मुंतकिल हो रही हैं एक असब से दूसरे असब को। दो आसाब के दरमियान मानक़ी में क्या होता है, ये सवाल भी एग्ज़ाम में आ सकता है। एक न्यूरॉन का अज़बी सिरा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के दरमियान बहुत ही कम जगह क्या है, मोनिखा कहलाती है। इसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगामात मुंतकिल होते हैं। एक न्यूरॉन के अज़बी सिरे में बरक़ी पैगामात कीमियाई पैगामात पैदा करते हैं जो मोनिखे से गुजरकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं। ये पैगामात एक ही सिमत में मुंतकिल होते हैं। आइए, दिमाग ज़िम्मेदार है सोचने के लिए, दिल की धड़कन को बाकायदा रखने के लिए, जिस्म को मुतवाज़न रखने के लिए या मस्कुरा बाला सभी। जी बिल्कुल, मस्कुरा बाला सभी। तो दिमाग, जिस्म में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, ग्वेटर, ज़ियाबतीस, रिकेट्स या स्कर्वी। तो आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है ग्वेटर। देखिए, थायराइड गुदूद थायरॉक्सिन का इफराज करते हैं। यह हार्मोन हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी के तहवील को कंट्रोल करता है ताकि नमू के लिए बेहतर तवाज़ुन फराहम किया जा सके। तो थायरॉक्सिन की तैयारी के लिए आयोडीन का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये कम हो गया तो हमें ग्वेटर नामी बीमारी हो सकती है। आपको इम्तिहान में सवाल आ सकता है कि आयोडीन वाले नमक के इस्तेमाल की सलाह क्यों दी जाती है। तो थायरॉक्सिन की तैयारी के लिए आयोडीन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मुनासिब मकदार में हमें ना मिला तो हमें ग्वेटर नामी मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसलिए हमें आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। इंसुलिन हार्मोन का इफराज इस गुदूद से होता है, थायराइड से होता है, पिट्यूटरी गुदूद से होता है या एड्रिनल गुदूद से होता है या लबलबा। इंसुलिन हार्मोन का इफराज लबलबे से होता है। देखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि लबलबे के ज़रिए पैदा होता है और यह खून में शक्कर की मकदार को कंट्रोल करता है। लबलबा नालीदार गुदूद और बेनाली गुदूद दोनों की तरह काम करता है। तो यहाँ लबलबे से जो है इंसुलिन हार्मोन का इफराज होता है। ज़ियाबतीस के कुछ मरीज़ों का इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। ज़ियाबतीस एक मर्ज़ है जिसमें खून में शक्कर की मकदार बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन जो लबलबे से खारिज होता है खून में शक्कर की मकदार को काबू करता है। इसीलिए ज़ियाबतीस के कुछ मरीज़ों का इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। अगर हमारे जिस्म में इंसुलिन ना बना उस वक्त हम बैरूनी तौर पर इंजेक्शन के ज़रिए इंसुलिन लेते हैं। नबाताती हार्मोन जो खलियों की लंबाई में इजाफ़ा करता है, जिबरेलिन,
ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड। नबाताती हार्मोन, यह ऑक्सिन सही जवाब है। नबाताती हार्मोन जो पौधों में नमो को रोकता है, ऑक्सिन, जिबर्लिन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकाइनिन। तो इसका सही जवाब है एब्सिसिक एसिड। आइए जाने कुछ हार्मोन्स के ताल्लुक से। नबाताती हार्मोन क्या हैं? नबाताती हार्मोन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले नामियाती मुरक्कबात हैं। ये पौधे के एक हिस्से में बनते हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुहैया किए जाते हैं। ऑक्सिन्स, यह हार्मोन पौधे के ऊपरी सिरों पर तैयार होता है। ये खलियों की लंबाई में इजाफा करता है। देखिए आप यहाँ पे तने के सिरे पे जो है ऑक्सिन का इफराज हो रहा है। जिबर्लिन, ये तने की नमो में मदद करता है, यानी तने की बढ़ोतरी में ये मदद करता है। अगर इसका इफराज कम हो जाए तो तना जो है बौना हो जाता है। साइटोकाइनिन खलवी तकसीम को तहरीक देता है। इस हार्मोन का इर्तिकाज़ फलों और बीजों में बहुत ज़्यादा होता है। देखिए आप बीज फल वगैरह कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि उनमें खलवी तकसीम होती रहती है तेज़ी से, और वो कौन करता है? साइटोकाइनिन। एब्सिसिक एसिड, ये नमो को रोकता है। इसी हार्मोन की वजह से पत्तियां मुरझाती हैं। दरख्त जो है पत्तियां उनकी मुरझाती हैं और वो पत्तियों को झड़ाकर नई पत्तियां जो है उगती हैं। आइए अगला सवाल। छुई मुई के पौधों की हरकत है, कौन सी हरकत है वो? जियोट्रॉपिज्म कहलाएगी, हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाएगी उसकी हरकत, फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगी या थिग्मोट्रॉपिज्म कहलाएगी? तो छुई मुई के पौधों की हरकत कहलाती है थिग्मोट्रॉपिज्म। देखिए जब छुई मुई के पौधों को हम छूते हैं तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं, एकदम से वो अपनी शक्ल तब्दील कर लेती हैं। छुई मुई के पौधे की हरकत छूने के उकसाव की वजह से होती है। पत्तों में पानी की मकदार को कम या ज़्यादा करने से ये हरकत होती है। इसका ताल्लुक़ नमो से नहीं है, यानी बढ़ोतरी से नहीं है, बल्कि ये मुहर्रिक की वजह से है हरकत। दिमाग का ये हिस्सा इंसान की जहानत, याददाश्त और फ़ैसला लेने का अहम मरकज़ है। सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलेमस या मेडुला? तो ये सही जवाब इसका सेरिब्रम। तो अगला दिमाग सेरिब्रम से बना होता है, जो सोचने वाला हिस्सा होता है। इसमें मुख्तलिफ़ खित्ते होते हैं जो मुख्तलिफ़ रिसेप्टर से हिस्सी की जान को हासिल करते हैं। अगले दिमाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने वगैरह के मराकज़ होते हैं। तो ये हमारी याददाश्त का भी मरकज़ है, हमारी जहानत का मरकज़ है। दिमाग का ये हिस्सा इख्तियारी कामों की दुरुस्तगी और जिस्म के तवाज़ुन और वज़ा के लिए ज़िम्मेदार है। सेरिब्रम, पोनस, सेरिबेलम, मेडुला। तो इसका सही जवाब होगा सेरिबेलम। पिछले दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। सेरिबेलम जिस्म का तवाज़ुन और वज़ा कंट्रोल करता है, इख्तियारी कामों की दुरुस्तगी के लिए ज़िम्मेदार है। पोनस गैर इख्तियारी हरकत जैसे नींद, तनफ़ुस, ग़िज़ा निगलना, चेहरे के तासुरात वगैरह कंट्रोल करता है। और मेडुला भी गैर इख्तियारी हरकत जैसे दिल की धड़कन, अम्ले हाज़िमा वगैरह को जो है ये लाब दहन का इखराज, इन सब को कंट्रोल करता है। पौधों की रोशनी की तरफ हरकत कहलाती है हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म? पौधों की
रोशनी की तरफ हरकत फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। नमो की वजह से हरकत यानी बढ़ोतरी की वजह से, यह हरकत माहौलियाती मोहरी की वजह से होती हैं। ये सिमती हरकत हैं जो ट्रॉपिक कहलाती हैं। मसलन बेल डोरों की किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश, ये सभी नमो की वजह से हैं। इनके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। कौन कौन से हैं नमो की वजह से होने वाली हरकत? फोटोट्रॉपिज्म, फोटो यानी रोशनी, रोशनी की सिमत में हरकत फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। तना रोशनी की सिमत में नमू पाता है, इसलिए तना मुस्बत फोटोट्रॉपिज्म ज़ाहिर करता है। जड़ रोशनी की मुखालिफ सिमत में नमू पाती है, इसलिए जड़ मनफी फोटोट्रॉपिज्म ज़ाहिर करती है। यहाँ देखिए फूल पत्तियाँ वगैरह किस तरह सूरज की सिमत में जो है मुड़ रही हैं, रोशनी की सिमत में। जियोट्रॉपिज्म, जियो यानी ज़मीन, ज़मीन की कशिश सखल की तरफ हरकत जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। जड़ कशिश सखल की सिमत हरकत करती है, इसलिए जड़ मुस्बत जियोट्रॉपिज्म ज़ाहिर करती है। तना कशिश सखल के ख़िलाफ़ काम करता है, इसलिए तना मनफी जियोट्रॉपिज्म ज़ाहिर करता है। अब देखेंगे कीमोट्रॉपिज्म किसे कहते हैं। कीमियाई अशिया की सिमत में हरकत कीमोट्रॉपिज्म कहलाती है। मसलन ज़ीरा नली की बैज़दान की तरफ हरकत, यहाँ देख सकते हैं आप शक्ल में किस तरह जो है पोलन ग्रेन जो है ज़ीरा नली देखिए किस तरह बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और वो बैज़दान की तरफ जाकर जो है वहाँ पर बैज़ों का इत्तेहाद होता है और 12 अमल में आती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो यानी पानी, हाइड्रा, पानी की सिमत में हरकत हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है। जड़ पानी की सिमत में हरकत करती है। देखिए इम्तिहान में आ सकता है कि हाइड्रोट्रॉपिज्म बतलाने के लिए एक तजुर्बा लिखिए, किताब में भी सवाल पूछा गया, आप ये लिख सकते हैं। यहाँ देखिए एक मसामदार बर्तन हमने रखा है और जड़ आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी की जानिब बढ़ती जा रही है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। आप ये समझ के लिख सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो सभी आज़ा में नशोनुमा को तहरीक देता है, इस गुदूद से इफराज होता है। कौन से गुदूद से इफराज होता है ग्रोथ हार्मोन? पिट्यूटरी गुदूद, एड्रिनल गुदूद, लबलबा या बैज़दान। तो इसका सही जवाब है पिट्यूटरी गुदूद। आइए जानें पिट्यूटरी गुदूद के ताल्लुक़ से। यहाँ देखिए आपको पिट्यूटरी गुदूद मटर के दाने के बराबर जो है हाइपोथैलेमस के नीचे जो है नज़र आ रहा है ना। तो पिट्यूटरी गुदूद से इफराज होने वाले हार्मोन में एक ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन जिस्म में नमो और नशोनुमा को कंट्रोल करता है। अगर बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये छोटे ख़त का सबब बन सकता है। अगर ये कम इफराज हुआ तो ख़त छोटा होगा, अगर ज़्यादा इफराज हुआ तो ख़त बहुत लंबा हो जाएगा। जी देखिए आप यहाँ डॉर्फिज्म नज़र आ रहा है और एक जिगेंटिज्म। चूँकि यह हार्मोन हमारे जिस्म में गुस्सा परेशानी के वक्त इफराज होता है, इसलिए इसको नागहानी हार्मोन कहा जाता है। अच्छा भाई, कौन से हार्मोन को नागहानी हार्मोन कहेंगे? थायरॉक्सिन को कहेंगे, ग्लूकागॉन को कहेंगे, इंसुलिन को कहेंगे या एड्रेनालिन? कौन सा हार्मोन नागहानी हार्मोन है? तो एड्रेनालिन को नागहानी हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनालिन गुर्दों के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, एड्रिनल गुदूद। एड्रेनालिन एड्रिनल गुदूद से इफराज होने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन दिल की धड़कन, तनफ्फुस, खून का दबाव को काबू रखता है। ये नागहानी हालात में ज़्यादा खारिज होता है, मसलन डर, गुस्सा वगैरह, उस वक्त ये ज़्यादा खारिज होता है। जब खून में एड्रेनालिन का इफराज होता है तो हमारा जिस्म किस तरह रद्द अमल करता है? एड्रेनालिन हार्मोन का इफराज एमरजेंसी या तनाव के वक्त होता है। यह खून में बराह रास्त दाखिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचता है। जब इसकी कसीर मकदार खारिज होती है तो दिल की धड़कन की शरह तेज़ हो जाती है ताकि उज़लात को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन फ्राहम हो सके। इस हार्मोन से तनफ्फुस की शरह और खून का दबाव भी बढ़ जाता है। अज़बी खलियों के ये रिसेप्टर्स जायक़े का पता लगाते हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, डेंड्राइट या मोनिका।
गस्टेटरी रिसेप्टर्स जायके का पता लगाते हैं। अज़्बी खलियों के रिसेप्टर्स जो बू का पता लगाते हैं। एग्जान हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स या मानिखा। तो अज़्बी खलियों के रिसेप्टर्स जो बू का पता लगाते हैं वो हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो बच्चों, ये हमारा एक छोटा सा क्विज़ था। अब आप जो है इसे अच्छे से समझिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सभी टीचर्स आपके साथ हैं। बस आपको अच्छे से मुतालिया करना है और डट कर इम्तिहान जो है अच्छे से लिखना है, अच्छे से नंबरात लाने हैं और सबक को समझ के पढ़ना है। ठीक है बच्चों।